नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मां शांति भक्ति चैनल। आज हम आपको भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 1 से 7 तक है। सेनाओं का अवलोकन करना। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव की अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, कुरु के युद्ध क्षेत्र में जहां धर्म की जीत होती है, मेरे पुत्र और पांडव एकत्रित और युद्ध के लिए उत्सुक थे। उन्होंने क्या किया, हे संजय? यह श्लोक कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध के लिए दृश्य तैयार करता है, जहां कौरव और पांडव चचेरे भाई बहनों के दो युद्धरत गुट आपस में भिड़ने वाले हैं। कौरवों के अंधे राजा धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से युद्ध के मैदान की घटनाओं का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनिकम व्यूह दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचन अब्रवीत। संजय ने कहा, उस समय दुर्योधन द्वारा सुसज्जित पांडव सेना को देखकर राजा शिक्षक के पास गए और बोले। यह श्लोक आम तौर पर शुरुआती श्लोक का अनुसरण करता है, जहां धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के बारे में पूछते हैं। यहां संजय पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर युद्धभूमि के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। जिस राजा का उल्लेख किया गया है, वह संभवतः कौरवों का नेता दुर्योधन है, जो युद्ध शुरू होने से पहले अपने शिक्षक संभवतः भीष्म से सलाह ले रहा है। 3 पश्यैतम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चामु व्यून्धाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीनता। हे मेरे गुरु, पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा इतनी कुशलता से व्यवस्थित की गई है। यह श्लोक दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण से कहा था। यह शुरुआती छंदों के तुरंत बाद आता है, जहां धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के बारे में पूछते हैं। महाकाव्य के इस भाग में दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना पांडवों के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है। सुसंगठित पांडव सेना को देखकर दुर्योधन प्रभावित हो जाता है और द्रोण को बताता है कि उसके अपने शिष्य धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र ने पांडव सेना को व्यवस्थित करने का उत्कृष्ट काम किया है। 4 अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन सम युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर महान वीर, महान धनुर्धर हैं, युयुधान, विराट और महान रथयोद्धा द्रुपद। यह श्लोक आमतौर पर पांडव सेना के वर्णन में पाया जाता है। यह एक पात्र अक्सर संजय या सेनापतियों में से एक द्वारा पांडव पक्ष के दुर्जय योद्धाओं का वर्णन करते हुए बोला गया है। 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्याश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु चेकितान काशी के बहादुर राजा, पुरुजित कुंतीभोज और पुरुषों में सबसे अग्रणी शैब्य। यह श्लोक आमतौर पर पांडव सेना के वर्णन में पाया जाता है। यह एक पात्र अक्सर संजय या सेनापतियों में से एक द्वारा पांडव पक्ष के दुर्जय योद्धाओं का वर्णन करते हुए बोला गया है। 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। शक्तिशाली युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। वे सभी वास्तव में महान रथ योद्धा, महारथी हैं। दुर्योधन पांडव योद्धाओं की दुर्जय ताकत और कौशल को स्वीकार करता है, जिसमें युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें से सभी को महान योद्धा माना जाता है। 7 अस्माकं तु विशिष्ट ये तन निबोध द्विजोत्तम नायक मम संन्यासस्य संज्ञार्थं तं ब्रावीमि ते। हे द्विजों में श्रेष्ठ द्रोण, हमारी सेना में प्रतिष्ठित लोगों को जानो। वे मेरी सेना के नेता हैं। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए उनके नाम बताता हूँ।
दुर्योधन अपनी कौरव सेना के प्रमुख कमांडरों को द्रोण से मिलवा रहा है और पांडवों के खिलाफ युद्ध से पहले उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांग रहा है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों को उजागर करके युद्ध जीतने की उनकी क्षमता पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाएं।